पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। वहीं दिल्ली में विदेश और रक्षा मंत्रालय ने पत्रकार वार्ता कर अभी तक के ऑपरेशन की जानकारी साझा की है। साथ ही अपील भी की है कि कोई भी पुख्ता जानकारी के बिना किसी भी तरह की बातों को न तो शेयर करें और न ही उन पर ध्यान देने का काम करें। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अभी तक के ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बॉर्डर और निकटवर्ती इलाकों में पाकिस्तान की आक्रामक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हमले किए गए हैं। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा और बॉर्डर पर भारी गोलाबारी करने के साथ ही ड्रोन घुसपैठ भी कर रहा है। एलओसी पर 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिनका भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाब दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना के कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने सुबह 1 बजे हाई स्पीड मिसाइल का प्रयोग कर पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की है। एक निंदनीय कार्य करते हुए पाकिस्तान ने वायुसेना अड्डों पर स्थित स्कूल और अस्पताल को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं का सहारा लेकर आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। भारतीय सेना ने नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए जवाबी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पाकिस्तान लगातार झूठी खबरें फैलाकर बहकाने का काम कर रहा है, जिसको भारत पूरी तरह से खारिज करता है। पाकिस्तान ने लगातार बॉर्डर पर ड्रोन घुसपैठ और भीषण गोलाबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक तरीके से जवाबी कार्यवाही की है, जिससे पाक सेना को काफी क्षति पहुंची है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जो स्थिति को और भड़काने का काम कर रही है। I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Misri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, sir, the floor is over to you. Thank you, Nadeem. Good morning. Namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैप ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई. पाकिस्तान द्वारा
सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान लगातार पश्चिमी बॉर्डर पर आक्रामक गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसमें ड्रोन और अन्य हवाई हमलों के माध्यम से सिविल और सैन्य इलाकों पर निशाना साधा जा रहा है। Carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border, Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure.